सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं लेकर आई हूँ रिवैम्पायर द अनडेड स्टोरी और इसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जो कि बहुत लोगों का यह ड्रीम था कि यह सीरीज जल्दी आए। सो फाइनली आ गया है। बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा और मैं इसका एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दो लोगों को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होंगे। तो उनमें से एक उसे किस करते हुए कहता है कि क्या यह मेरा सपना है या फिर यह सब हकीकत है। तो जो दूसरा वाला होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स यह हकीकत है पून, हम दोबारा मिले हैं। और अचानक ही पून की आंख खुलती है अलार्म बजने की आवाज से। वो अपनी आंखें खोल करके अलार्म को पहले बंद करता है। तो पून यह सब अपने ड्रीम में देख रहा होता है। वो हल्का सा घबरा भी जाता है क्योंकि उससे पहले वो उस पर्सन को नहीं जानता था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नोज को टच करता है जहाँ से ब्लड हो रहा था। फिर वो जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है उसे साफ करने के लिए। जब वह वॉशरूम से लौट कर आता है तो उसका टीवी ऑन था और वह किचन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो टीवी शो के बारे में भी सुनते जा रहा था। तो टीवी में दिखाया जा रहा था कि एक एग्जिबिशन होने वाला है जहां पर एक बहुत ही पुरानी तस्वीर को उस एग्जिबिशन में ऑक्शन की तरह यूज किया जाएगा और वो किसी वैम्पायर की तस्वीर है जो कि बहुत पुरानी है। और वहीं वो कॉफी पीते पीते यह इंटरव्यू सुन रहा होता है। फिर अचानक ही उस फोटो को स्क्रीन पे शेयर किया जाता है जो कि हमारा सेकंड मेन लीड जिसका नाम रमिल होता है जो कि वैम्पायर है, उसका चेहरा दिखाया जाता है। एंड सच बोलूं तो वो काफी क्यूट लग रहा होता है उस फोटो में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुन होता है वो एक कारीगर रहता है। लाइक वो मिट्टी के बर्तनों को अच्छे से रिपेयर करता है। बाकी चीजों जितनी भी पुरानी वगैरह चीज होती है उन सबको रिपेयर करके उसे एक अलग तरीके से पेश करता है ताकि वह लोगों को और अट्रैक्टिव लग सके। फिर वह एक लेडी के सामान को रिपेयर करके देता है तो वह लेडी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह सामान वह बहुत प्यारे तरीके से सजा कर दिया रहता है, तो वह उसकी तारीफ करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक कॉल आता है जो कि उसके भाई के स्कूल का कॉल रहता है। उसका भाई जिसका नाम पॉपकॉर्न होता है वो स्कूल में किसी से फाइट करता है क्योंकि जो बाकी जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उसके बारे में गलत बोले रहते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल पुन को उसके स्कूल में बुलाते हैं और वहाँ पर उसकी कंप्लेंट होती है। उसके बाद वहाँ पर भी प्रिंसिपल कहता है कि देखो जिस बच्चे को इसने मारा उसके चिन पे काफी चोट आई है, और यह सब बोल के एक गार्डियन कंप्लेन कर दे दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉपकॉर्न और पन दोनों ही घर वापस आते हैं। दोनों टैक्सी में बैठे रहते हैं और पन उसे कहता है कि तुमने फाइट क्यों की। तो वह कहता है कि मैं क्यों नहीं फाइट करूं, उसने मुझसे कहा कि मेरा कोई बाप नहीं, मैं अनाथ हूँ। लेकिन फिर भी पुन कहता है कि क्या हो गया, लोगों का काम है कहना, तुम बस फाइट मत किया करो ना, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से देखो तुम्हारी जो नई फैमिली है वो तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहती है पढ़ाने के लिए और तुम ऐसे करोगे। यह सुनने के बाद तो पोंग का जो दिमाग होता है वह खराब हो जाता है। वो कहता है कि क्यों, आखिर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक हम लोग बड़े नहीं हो जाते तब तक हम साथ रहेंगे, हम भाई हैं ना, आप मुझे क्यों उन लोगों को भेज रहे हो, मुझे नहीं जाना हमको छोड़ के। और इस चक्कर में उन दोनों भाई की वह प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है जहाँ पर पोंगोंग कहता है कि मुझे नहीं जाना कहीं पर भी आपको छोड़ के। और फिर वो कहता है कि तुम सच में फाइट वाइट करने लगे हो और यह अभी तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। और वो उसे बाकी सब चीजों के बारे में समझाने लगता है कि तुम अभी स्टूडेंट हो तो तुम्हें सच में इन सब से दूर रह के बस अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और जो तुम्हारी नई फैमिली है वो भी तुमसे यही चाहती है। लेकिन पोंग यहाँ पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा था कि जिस भाई के साथ वो हमेशा से रहता आया है वो कैसे ऐसे बोल सकता है कि तुम किसी और के साथ रहो, और इस बात से उसे बहुत शिकायत रहती है। अब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस फालतू में इस दुनिया में हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहता एंड मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, और यह मत सोचना कि मैं आप पे वर्डन बनूंगा। मैं सच में कमा करके पार्ट टाइम जॉब करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर वह भी अपने तरीके से कोशिश करता है अपने भाई को मनाने की। उसके बाद फिर वह गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी पुन भी उसके पीछे जा रहा होता है रुकने के लिए, और फिर एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि पुन को देख के कहता है कि तुम दोनों अभी भी भाई हो और तुम लोग अभी भी फाइट करते हो।
उसके बाद हम देखते हैं कि पुन वो अपने घर आ चुका होता है और वो पैसे अपने छोटे भाई के लिए रख देता है और उसमें एक लेटर लिखा रहता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब्स मत करो, इसी पैसे तुम काम चलाओ, लेकिन प्लीज यह सब मत करना और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और फिर वो लेटर लेकर के उसका छोटा भाई वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूर्ण एक आदमी के साथ खड़ा था जो कि वही वहाँ पर मिला था और फिर वह उसे उसी वैम्पायर का फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसे रिपेयर कर दो, क्योंकि कल रात जहाँ पे यह फोटो रखी हुई थी वहाँ पर कुछ चोरों ने आकर के उस फोटो को कट करके उसे खराब करने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं कि मिठास जो कि उसी वैम्पायर के फोटो के सामने खड़ा होता है और पीछे से जो उस म्यूजियम की लड़की होती है वह कहती है कि आई एम सॉरी सर, बट यह हम लोग ठीक करवा देंगे, पूरा नहीं लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि यह फोटो बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल नए तरीके से, ऐसा लगे कि यह एकदम नया है। और मिठास कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वह लड़की उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वह उसके म्यूजियम को बंद ना कर दे। और तभी मिठास उस फोटो को टच करता है एंड उसके हाथ में कट लग जाता है और फिर वो एक डेविल स्माइल के साथ कहता है कि लगता है अब मासरे के जागने का वक्त हो गया है। और उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि जो पुन होता है वो जेट को मना करता है कि मैं इस फोटो को रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन वह कहता है कि प्लीज बना दो इसे, वरना जो इस फोटो का ओनर है मेथान वह हमारे म्यूजियम को बंद कर देगा और हमें फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज इसे बना दो क्योंकि इसका इंश्योरेंस भी है और उससे से भी हमें पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद वह कहता है कि प्लीज इसे बना दो, यह लास्ट टाइम है, दोबारा से मैं नहीं बोलूंगा। तो वो मान जाता है और वह उस फोटो को वापस से अपने पास रख लेता है। फिर नेक्स्ट डे वो उसी म्यूजियम में जाता है उस फोटो को बनाने के लिए। जेट उसे मिथार्थ के पास लाता है और वहाँ पर वही लड़की होती है और जेट मिथार्थ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सर एक बार बस आप मौका दीजिए, तो यह उस फोटो को बहुत अच्छे तरीके से एक न्यू डिजाइन में बना देंगे ताकि फिर लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि यह फोटो खराब हो गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वह उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंस करने लगता है ताकि वह उसके म्यूजियम को ना बंद कर दे। और वही मेरा हाथ पहले तो यह सब इग्नोर कर रहा होता है, फिर जब वह उठ के देखता है तो वह एक स्माइल के साथ वहाँ पर उसके हाथ को आगे करता है और जैसे ही बुन और मिथाद एक दूसरे को हैंड शेक करते हैं, मिथार्थ के सामने कुछ विजिबल चीजें आती है जिससे कि वह एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है ओके, तो मैं उस पेंटिंग को आपके ऊपर छोड़ता हूँ मिस्टर पुन। और इतना बोलने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पुन उसी म्यूजियम में गया रहता है उस फोटो को रिपेयर करने के लिए। तो वह जैसे ही उस फोटो को टच करता है कि उसके हाथ में भी कट लग जाता है और वहाँ से उसे ब्लड आने लगता है। जब वह ब्लड को देख रहा ही होता है कि अचानक ही उसके आसपास का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है और वह एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है। उसे अब हल्का हल्का सा डर लगने लगा था, तो वह हल्का सा पीछे पलट करके देखता है जहां पर सेम वही फोटो वाला वैम्पायर जिसके हाथ चैन से बंधे हुए थे वह वहां पर था। अब बेचारा वो एक अलग सी जगह पर चला गया, ऊपर से उसको डर भी लग रहा था। वो हल्का हल्का उसके पास जाता है, वो देखता है कि वो सेम टू सेम वही पर्सन है जो कि उसके ड्रीम में भी आ चुका है। और वो अचानक ही ड्रीम की बातें याद करता है जिसमें कि वो शख्स उससे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम याद है, मेरा नाम रमिल है। और यह याद आते ही वह उस पर्सन को यानी कि जो बंधा हुआ था उसके फेस को टच करता है और वह अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है। बेचारा बुन तो डर चुका था क्योंकि वो एक वैम्पायर के सामने था और वो डरा हुआ सही उससे पूछता है कि कौन हो। तभी वह वैम्पायर यानी कि रमिल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर आने किसने दिया तुमको। पर तभी पुन उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यह कौन सी जगह है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी वह कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, वैम्पायर रमिल। और इतना बोल के वह उसी पे चीखने लगता है। तभी वह बेचारा पुन डर जाता है और वह डर के मारे अपनी आंखें बंद करता है और रमिल के हाथों वाला जंजीर वो टूट कर गिरता है और वह भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। और दोनों की जब आँख खुलती है तब वह देखते हैं कि रमिल और वह दोनों फिर से उसी म्यूजियम यानी आर्ट गैलरी में आ चुके होते हैं। अचानक ही पोन उठता है, वह डर जाता है और वह वहां से जाने लगता है कि तभी उसे रमिल यानी वैम्पायर की आवाज सुनाई देती है जो कि वह कड़ा रहा होता है क्योंकि वो उसे चोट लग गई होती है, उसे दर्द हो रहा होता है। ऊपर से इतने दिन से वह बंधा हुआ था वहां पर, तो वो बहुत बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और उसके बाद जब बुन
उसके पास आता है तो वह उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख भी लगी है। उसके बाद मुन उसे संभालते हुए अपने घर लाता है और वह पेंटिंग को साइड रखता है और वह उसको सोफे पर ही सुला देता है। फिर वह जेट को कॉल करके बोलता है कि मुझे 2-3 दिन और लगेंगे इस काम को ठीक करने में, मुझे टाइम चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्यों टाइम चाहिए, कुछ हुआ है क्या? तो बोलता है कि नहीं, मुझे बस टाइम चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तो जेट कहता है पक्का ना कि कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम ले लो, लेकिन उस फोटो को अच्छे से बना देना। उसके बाद वह फोन रख करके फिर से रमिल के तरफ देखता है जो कि सोया हुआ था सोफे पर और वह बार बार क्यूट थे बच्चे की तरह कह रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो पुन उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जेट को देखते हैं जो कि एक चर्च में बैठा होता है। वो एक लड़के की तरफ बहुत ही गौर से, बहुत ध्यान से देख रहा होता है मानो कि वो उसका शिकार हो। तभी वहाँ पर जो सिस्टर होती है वह आती है और वह कहती है कि जेट, यहाँ पर काफी रात हो गई है तो तुम्हें भी अब जाना चाहिए, सब 4 है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पर पुन रामिल के लिए फाइनली कुछ बना करके जैसे ही टेबल पे रखता है, वहाँ पर रमिल पूरी तरह से अपनी आंखें खोल देता है और खाने पे एकदम भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। उसे बहुत भूख लगी होती है तो वो खाने लगता है। वहीं पन्नू उसे कहता है कि तुम खा लो। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं। फिर रमिल खा ही रहा होता है कि पुनु उसे सवाल करता है कि मिस्टर बताओ, तुम उस पेंटिंग से बाहर निकले कैसे थे? यह सुनकर के रमिल उसे गौर से देखते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं एक वैम्पायर हूँ। तो पुन कहता है कि मैं जितना वैम्पायर्स के बारे में जानता हूँ उस हिसाब से तुम किसी भी एंगल से वैम्पायर लगते ही नहीं हो। फिर रमिल उसे सवाल करता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम और भी वैम्पायर से मिल चुके हो, और यह बताओ कि क्या हम दोनों कभी मिले हैं? और फिर इतना बोलते बोलते वो उसके काफी क्लोज आ चुका होता है जो कि रमिल से अब कंट्रोल नहीं होता। तो वह जल्दी से अपने चेयर से उठता है, वहाँ से दूर चला जाता है और उसके पीछे पीछे रमिल भी आता है। तभी वह देखता है कि टीवी में वो गोल्डन ब्लड का सीरीज चल रहा होता है। तो यह देख के बोन उससे कहता है कि यह है ड्रैकुला और यह वैम्पायर की तरह ही होते हैं और तुम में और इनमें बहुत फर्क है, तुम उसके जैसे लगते ही नहीं हो। यह सुनकर के वैम्पायर पहले तो उस टीवी को बहुत अच्छे से देखता है और फिर बोलता है यह तो मैं भी कर सकता हूँ। और अचानक ही वो पुन के बहुत करीब आ जाता है मानो वो उसे किस करने वाला हो, लेकिन वो किस ना करके उसके गले के पास आता है। वो उसे बाइट करने वाला होता है वहाँ पर वो उसे अलग होते हुए कहता है कि मैं इंसानों का खून नहीं पीता अभी। और फिर वो उससे दूर हो जाता है और फिर वो टीवी के पास जाता है। फिर वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अपने वैम्पायर की शक्ति दिखाऊंगा तो तब तुम्हें यकीन होगा ना। और फिर वह बहुत ट्राई करता है अपनी पावर्स को दिखाने का कि वह एक वैम्पायर है, उस पे यकीन किया जाए। बेचारा इतना फनी वहाँ पर हो जाता है कि उनको यकीन ही नहीं होता कि यह बेचारा वैम्पायर भी हो सकता है। और उसके बाद वह कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ और तुम यह सीरीज देखो, और इतना बोल के वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीरीज देखते हुए बहुत एक्साइटेड हो रहा था। फिर तभी पुन आता है और उसे बेड देते हुए कहता है कि तुम यहीं पर सो जाओ। और यह सुनकर के रमेल उससे पूछता है कि तुम कहाँ सोओगे? तो वो कहता है कि मैं अपने बेडरूम में सोऊंगा। तो वह कहता है कि क्यों, तुम्हारे बेडरूम में बेड है तो तुम मुझे भी नहीं सुला सकते? पर वो उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, तुम वहाँ पर नहीं सो सकते। गाइस, मैं तो ऐसे ही बोल दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो बस एक्सप्लेन करना है, लेकिन सीरीज सच में बहुत ज्यादा फनी है, खास करके इनका ये जो क्यूट क्यूट सा सीन्स है ना, ओह माय गॉड। और उसके बाद फाइनली रमिल को मनाने के बाद वह सोने चला जाता है। और जब रमिल सो जाता है तो पहले तो अपन उसे दूर से खिड़की की तरफ से देखता है, उसके बाद वह खुद भी सो जाता है एंड फिर से उसे सेम ही सपना आता है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जब रमिल बैठा होता है और वहाँ पर मेथारट उसे ब्रोकली के बारे में बता रहा होता है। तभी पुन भी उठ के वहाँ आ जाता है और वहाँ पर पुन मेथा को देख के पहले तो सरप्राइज हो जाता है। वही फिर वह देखता है कि वह लोग उसी के किचन में, ऐसा लग रहा था कि वह उन्हीं का घर है। वह वहाँ पर खाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जैसे ही मिथार देखता है कि पुन वहाँ पर है तो उसको बोलता है कि थैंक यू मिस्टर पुन, की आपकी वजह से मेरा मास्टर उस चीज से रिलीज हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिथाद और रमिल दोनों मिलकर के पुन को अपने होटल लेकर आते हैं और मिथारद अपने उस होटल के बारे में पुन को बता रहा होता है कि
यहाँ पर मैं ही ओनर हूँ और मैं ही इसे संभालता हूँ। और बेचारा पुन एक तो शॉक्ड ऊपर से डरा हुआ वो चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। उसके बाद उन दोनों को एक कमरे में लाया जाता है। यहाँ पर मिथाद पहले तो वो उनको सब कुछ वैम्पायर्स के बारे में बताने लगता है कि वो खुद भी वैम्पायर है और वो जो रमिल है वो उन लोगों का मास्टर है। और फिर वो कहानियां बताने लगता है वैम्पायर को लेकर के और वहीं यह सब सुन के पुन डरा होता है। उसके बाद मिथा उन लोगों को सोफे पे बैठाने के लिए कहता है और फिर वो पुन की तरफ देख के कहता है कि आप क्या लेंगे, चाय कॉफी या कुछ भी। तो पुन कहता है कि पानी ही चलेगा। वो बेचारा बहुत डर गया रहता है। उसके बाद मिथाद उसे पानी लेकर के देता है और तभी पुन उससे पूछता है कि क्या आप लोग सच में वैम्पायर हो? मुझे नहीं लगते। तभी वह दोनों उसे कन्विंस कर देते हैं कि वो लोग सच में वैम्पायर हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोग वैम्पायर हैं भी और कल रात मैंने आपके मास्टर को रिलीज भी करवा दिया वहाँ से। तो अब मेरा क्या काम, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तभी वो कहता है कि हमारे में एक रिचुअल्स है और मेरे बॉस मतलब जो मास्टर है उनकी पावर चली गई है। तो वो कहता है रिचुअल्स, तो इसमें मैं क्या करूं? तो मिथार्थ कहता है कि यहाँ पर हमें ह्यूमन ब्लड चाहिए ताकि मेरे मास्टर का जो पावर है वह वापस से आ जाए। और यह सुनने के बाद तो भाई किसी को भी डर लगता, पुन को भी डर लगता है। वह पूछता है कि मेरा ही ब्लड क्यों? और फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मेठा उसे कन्विंस कर लेता है। बोलता है कि प्लीज अपना ब्लड दे दो ताकि मेरे बॉस की जो पावर है वो वापस आ सके, मेरे बॉस ठीक हो सके और हम लोग उस रिचुअल्स को करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर विपुन इतना भोला भाला है, वो मान जाता है अपना ब्लड देने के लिए और वो दे भी देता है। उसके बाद उसका ब्लड लेकर के रमिल के पास जाया जाता है जो कि बाथम में बैठा होता है। फिर वहाँ पर उसका ब्लड वाटर में डाल दिया जाता है उस रिचुअल्स के लिए ताकि उसके जो पावर है वह वापस से जाग जाए और उसके अंदर का वो शैतान भी। और इस जो रिचुअल्स में वो लोग उस रूम को बंद करके रिचुअल्स कर रहे होते हैं और इस बीच वो उनको वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था क्योंकि मिथाद पहले उसको मना करके गया रहता है। लेकिन जैसे ही मिथाद और उन लोगों की आवाज सुनता है तो गुन वो घबरा जाता है और वह कहता है कि मिथाद आप क्या ठीक है? और फिर वो घबराते हुए वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर यह उनका रिचुअल्स चल रहा होता है। और यह देखने के बाद रमिल और वो जो मिथाद होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इधर पे मत आओ, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। और वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है तभी जो मिथाद होता है उसके अंदर का जो वैम्पायर होता है वो जागने लगता है और फिर वो पुन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागता है। यहाँ पर बहुत भागा होती है। यहाँ पर बुन बहुत उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा होता है वैम्पायर मिठास से और फाइनली वो एक जगह पर जाकर के छुपता है। उसने मतलब डर के मारे अपना मुंह भी बंद कर लिया था ताकि वह पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। वहाँ पर मिथात आ जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसके गले को दबाने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे मेंढा पूरी तरीके से वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पुन खतरे में होता है तो वह रमिल को आवाज लगाते हैं कि मिस्टर रामिल और फिर देखते हैं कि रमिल वहाँ पर आ जाता है फाइनली और वो पुन का नाम लेता है। और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट में बता देना तो मैं इसे कंटिन्यू कर दिया करूंगी। एंड मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर भी मैंने कुछ सीरीज के कर रखे हैं एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग वहाँ से भी सुन सकते हो। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।